सीताराम सभी को। कल जो है हमने कथन कौशल की परिभाषाएं जो थी, जो 5 जिन्होंने दी थी वो थे प्रोफेसर रमन बिहारी जी, लज्जा शंकर झा, रायबर्न, ब्रेकन और टॉमकिंसन। इन सब की हमने परिभाषाएं पढ़ ली थी। आज जो है हम कथन कौशल का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, कथन कौशल का महत्व, इसका क्या मतलब है कि जो हम बोलते हैं, हम जो मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम सबको ही पता है एक तो कि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जो है कथन कौशल का उपयोग करते हैं। जब तक हम बोलकर ही नहीं किसी को बताएंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे भाव, हमारे विचार क्या हैं, है ना। यही जो एग्जांपल्स मैं देती हूँ, जैसे कि अगर मैं, मान लीजिए मैं, मुझे मुझे पानी का गिलास चाहिए, अगर मैं जब तक किसी को बोलूँगी नहीं मुझे पानी का गिलास देना, तो वो कैसे देगा भाई, है ना। हमें अपनी आवश्यकताओं, अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करना, मनुष्य जो है अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, यह उसका स्वभाव है ना। ये तो स्वाभाविक है कि हमें अभिव्यक्त करना होता है, हम करना चाहते हैं, हम जो सोच रहे हैं अपने विचारों वगैरह को। आगे है, अब आत्म अभिव्यक्ति का सशक्त साधन जो है भाषा है। अगर हमें अपने विचारों को, आत्म अभिव्यक्ति जो हम हैं, हमें अपने आप को अभिव्यक्त करना है, व्यक्त करना है लोगों के समक्ष, तो जो है उसका सशक्त, जो सबसे बढ़िया साधन, सशक्त मतलब बिल्कुल सही साधन, या यूँ कह लीजिए बढ़िया साधन जो है, बेस्ट जो साधन है वो है भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज है, बिल्कुल सही। आगे है, मौखिक अभिव्यक्ति जीवन की कई आवश्यकताओं में से एक है। बिल्कुल, जैसे मनुष्य के लिए खाना, सोना तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं करना जरूरी है, उसी प्रकार बोलना भी जरूरी है। अगर देखिए यार, ये तो मतलब मेन सी बात कही है ना, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, ना समझने वाला। ज़रूरी ही तो है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो भाई हम कैसे अपने आप को बता पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप खुद देख सोचिए ज़रा, अगर हम 20 मिनट भी चुप रह जाएं तो क्या हमारा काम चल सकता है? मुश्किल है ना। तो जो है इम्पोर्टेंट है मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में जो विशेष महत्व है। सबसे पहला क्या महत्व है, आइए पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, भाषा के प्रसार में सहायक। मतलब जो है भाषा का प्रसार करने में मौखिक अभिव्यक्ति या कथन कौशल जो है वो सहायक है। अब कैसे सहायक है, उसने कहा, भाषा के बोलचाल के रूप को अधिकतर लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल, जब हम बोलकर ऐसे ऐसे बोल एक दूसरे को समझाते हैं तो ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। अब जैसे क्लास में टीचर ही है, वो अगर लिख के ऐसे ऐसे करेगा तो एक ही बच्चा, वो जिसको लिख के बता रहा है तो एक ही बच्चा है ना देख रहा है। लेकिन अगर वो बोलेगा तो पूरी क्लास के जितने भी 25 के 25, 32, 35, 45, 50 स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सब सुनेंगे। अगर हम आसपास बोल रहे हैं तो आसपास के लोग भी हमारे जो है सुनते हैं, हम ज़्यादा जो है बोलचाल कर सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले के मुख के हाव भाव काफ़ी हद तक अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे हम कई बार दुखी होते हैं ना तो हम ऐसे करते हैं, यार हम मतलब बात नहीं करना चाह रही मैं आज, तो हमारे हाव भाव से पता चल जाता है। कई बार हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं ना, इतना दुखी क्यों लग रहा है आज, क्या हो गया। या कई बार हम बड़े खुश होते हैं तो हमें सुनने को मिलता है ना, क्या भाई आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या हो गया। तो क्या है कि हमारे हाव भाव जो है ना, वो हमारे अंदर के जो, हमारा जो जैसा स्वभाव होता है ना, वो चीज़ जो है हमारे चेहरे पर दिखने लग जाता है, मुख के हाव भाव पर दिखने लग जाता है। आगे है, लिखित भाषा में विचारों को जानने के लिए लिपि को जानना ज़रूरी है। कि लिखित भाषा में अगर हमें विचारों को जानना है ना, तो उसके लिए पहले लिपि यानी भाषा को जानना ज़रूरी है। अगर हमें बोलना ही नहीं आता होगा, हम लिखेंगे कैसे, है ना। अतः अशिक्षित व्यक्ति भी बोलचाल की भाषा द्वारा भावों व विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जिनको, जो पढ़ ही नहीं सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी क्या है कि अपनी बोलचाल की भाषा से भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो क्या है कि अनपढ़ व्यक्ति भी बोलचाल कर सकता है आराम से। मौखिक भाषा से बालक के शब्द भंडार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मतलब जब वो बोलता है तो उससे क्या है, उत्तर में उसके भंडार में वृद्धि होती है। आगे है, सामाजिक दक्षता में सहायक।
सामाजिक दक्षता में सहायक, मतलब बोलचाल की शिक्षा से विद्यार्थियों में सामाजिक दक्षता पैदा होती है। सामाजिक दक्षता मतलब एक दूसरे के साथ बोलना, रहना, समाज में ढलना, है ना, समाज में के साथ चलना, समाज के जो भी नियम है, कायदे कानून है, उनको समझना, सब आदि। नित्य प्रति व्यवहार कुशलता से बालक में, जैसे जैसे वो उसके व्यवहार में कुशलता आती जाएगी ना, तो उससे क्या होगा कि बालक में व्यक्तिक योग्यता विकसित होती जाएगी, कि उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा। आगे है, जबकि बोलचाल की शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता भी है। बोलचाल की शिक्षा बालक को कुशल वक्ता बनाती है। बिल्कुल सही बात है। समाज में अपने भावों व विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। जिसको बोलना आता होगा वही अपने विचारों और भावों को जो है स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र होते हैं फिल्म्स, दूरभाष आदि में भाषा के मौखिक रूप की प्रधानता है। अब जो फिल्म्स वगैरह हैं, तो ये जो बोलते हैं मुंह से ही तो बोलते हैं अपने डायलॉग, तो इसमें भी क्या है, वो मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। उसके बाद आ गया शिक्षण व्यवस्था में महत्व। वो कैसे, उन्होंने कहा भाषा हो अथवा कोई अन्य विषय, उसके शिक्षण की व्यवस्था मौखिक भाषा से ही की जाती है। बिल्कुल सही, जैसे टीचर हमें पढ़ाता है क्लास में तो मौखिक भाषा से ही तो पढ़ाते हैं वो। अब जब वो कोई भी जैसे टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ लिया, फिर उन्होंने वो हमें समझाना होता है, तो वो कैसे मुंह से बोलकर समझाते हैं, जिसमें वे क्या करते हैं, कथन कौशल यानी मौखिक कौशल का उपयोग करते हैं। शिक्षण की व्यवस्था मौखिक भाषा से ही की जाती है। कोई भी भाषा सीखने से पहले उसका मौखिक रूप सीखना पड़ता है। ये भी हमें पता है कि अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, अगर हमें उसे लिखना सीखना है, तो पहले हमें उसे बोलना आना चाहिए, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। मौखिक भाषा से बोलना और सुनना, दो भाषाई कौशल विकसित होते हैं। मौखिक भाषा से क्या होगा, जब हम जैसे कोई बोल रहा है उससे हम सुन रहे हैं, तो हमारा सुनने का कौशल विकसित होगा। और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के कौशल का जो है विकास होगा। पहला एक बोलना, दूसरा सुनना, ये दो कौशलों का, भाषाई कौशलों का जो है विकास होता है, ये विकसित होते हैं, जिससे भाषा के मूल रूप का ज्ञान होता है। भाषा के क्या है, मूल रूप का ज्ञान होता है। कक्षा में अध्यापक किसी भी विषय का ज्ञान पहले मौखिक रूप से देता है, यहाँ तक कि श्याम पट्ट पर भी शब्दों को मुखारित करते हुए लिखने का सिद्धांत है। वही जो मैंने एग्जांपल दी कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो पहले वो विषय का जो ज्ञान है मौखिक रूप में हमें देता है कि बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे। वैसे भी जो टीचर आते तो वो बोलने लग जाते हैं ना कि आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें ना पहले वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये होगा, ऐसा ऐसा था, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं तो जो पढ़ाते हैं फिर वो हमें पढ़ाकर समझाते हैं, तो उससे भी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है, कथन कौशल का उपयोग करते हैं। और जबकि वो ब्लैक बोर्ड पर जब लिख रहे होते हैं तो हमने देखा है कि हमें सबको पता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए वो टीचर भी क्या है, बोलते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। अब मैं ऐसे लिख रही हूँ श्याम पट, तो साथ साथ में मैं बोल रही हूँ ना। श्याम पट क्या होता है, श्याम पट होता है ब्लैक बोर्ड। श्याम मैंने ब्लैक, काला, और पट मतलब लकड़ी का पट्टा, जो फट्टा टाइप होता है वो, जैसे जिसे बोर्ड बोल दिया गया, तो क्या बन गया, श्याम पट से ब्लैक बोर्ड बन गया। तो आज के लिए बस हम 3 ही करेंगे, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। सीताराम।